दोहा स्तुति के 5वें पुष्प पर चलते हैं। आज सुमतिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य श्री के शब्दों में अपन करते हैं। बचूं अहित से हित करूं, पर न लगा हित हाथ, अहित साथ ना छोड़ता, कष्ट सहूं दिन रात। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि सभी जीव जो हैं अहित से बचने के लिए प्रयास करते हैं और हितकारी चीज़ों का आलंबन लेना चाहते हैं, लेकिन हित हाथ में नहीं लगता और अहित साथ नहीं छोड़ता, और उसके कारण में ही जो अहित का साथ रहता है इसलिए दुख होता है, कष्ट होता है। सारे संसार के प्राणी का जो दुख का कारण है, इसे सार्वभौमिक सत्य जो है आचार्य श्री ने इस काव्य में भर दिया है। सबके लिए, यानी कोई भी संसार का प्राणी आप लो, उसके लिए यदि संसार में भ्रमण कर रहा है, संसार में है, तो उसके दुख का कारण इसी में छुपा हुआ है। देखोगे आप साधुओं को, तो साधुओं के संबंध भी यदि उन्हें कुछ दुख हो रहा होगा तो उसमें भी कारण इसी में होगा। और जितने भी लोगों को आप देखोगे, सबके लिए मन में कई बार ऐसा आता है, घर में रहते हैं, बोलने में आ जाता है, बोल देते हैं किसी को, फिर बाद में पछतावा होता है, अरे काहे को बोला। बोलने के बाद में भी जो है कोई सुनता नहीं है, बच्चे उठते नहीं है, रोज रोज उठाते हैं लेकिन वो सोते ही रहते हैं, फिर बाद में काहे को बोलते हैं और उसमें पीड़ा होती है। तो यहाँ इसके माध्यम से सबके अपने अपने लिए देखना है, इसमें अपना जो है अपने लिए जो अहितकारी है अपन उसको छोड़ नहीं पाते और उसके कारण में दुखी होते हैं। आचार्य श्री ने इस पर भी एक हाइकू लिखा है कि कब बोलते 5 अक्षर, क्यों बोलते क्या बिना, क्यों बोलते क्या बिना, बोले ना चले। यानी अपने लिए विचार करना चाहिए कि अपन क्यों बोलते हैं, क्या बिना बोले नहीं चल सकता, लेकिन बोल देते हैं और बोलने के बाद में फिर दुखी होते हैं। जो व्यसनी होते हैं, जिनको आदत लगी हुई है, वो सब भी इसी में, इसी सूत्र के माध्यम से उनके लिए भी व्यसन जो होते हैं, आदत जो होती है, जिसको इंग्लिश में हैबिट कहते हैं। हैबिट शब्द भी बड़ा अजीब है। इस हैबिट में से यदि आप एच को अलग कर दो तो बचता है ए बिट। ए बिट का भी अर्थ कुछ होता है। ए को अलग कर दो तो बचता है बिट, बिट का अर्थ भी कुछ होता है। और बिट में से बी अलग कर दो तो इट, इट का अर्थ भी कुछ होता है, यह होता है। और इट में से आई अलग कर दो तो टी, चाय की लत तो सब लोग जानते हैं। तो ऐसा जो है हैबिट होती, आदत होती है। उस आदत में किसकी भी आदत हो, वहाँ पर सोचता है कि व्यक्ति ये नहीं करूँगा, लेकिन वो कर लेता है, फिर बाद में पछताता है। तो इसमें अहित जो है छूटता नहीं है और उसके कारण में वो करने के बाद में व्यक्ति बाद में दुखी होता है। चाहे वो व्यसनों में भी अपन देखें तो जिनको व्यसनों की आदत लग जाती है वो भी बार बार कि ये मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन उसके चक्कर से छूट नहीं पाते और बार बार करने के बाद में दुखी होते हैं। जुए की भी ऐसी आदत लग जाती है। ये व्यसन तो इसलिए कहलाते हैं कि एक बार यदि आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है। व्यसनों के चंगुल में फंसे हुए व्यक्ति की किसी भी तरह से जो है
खेलने के लिए कहाँ ना कहाँ से जो है कहीं से उधार ले करके और पैसा ले कहीं से भी मिले और पहुंच जाए। और इतना कर्ज चढ़ गया कि अब चुकाने की स्थिति नहीं। अच्छे परिवार का व्यक्ति उसके लिए चोरी तक की। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने मिलती हैं कि इंजीनियरिंग की हुई है, सर्विस लगी नहीं है, अच्छे पिता भी जो हैं अच्छे इंजीनियरिंग की किए हुए हैं और अच्छे डिपार्टमेंट में कोई बड़े ऐसी वगैरह ऐसी पोस्ट पर हैं, लेकिन लत में फंस गया तो अपने पिता की गाड़ी में एक बार किसी के साइकिल को चोरी करने गया, पिता की गाड़ी, और कैमरे के माध्यम से उसमें पकड़ा गया और 3-4 हज़ार रुपये की साइकिल चुरा करके 1,500-2 हज़ार में बेच रहा है। लेकिन लत की पूर्ति के लिए कोई वो याद नहीं उसको कि अपना क्या जो है स्टेटस है। जब पकड़ा जाता है तो सारा पर्दाफाश होता है। तो ऐसी लत की आदत होती है। एक व्यक्ति के लिए अच्छे परिवार का था, विवाह की बात चल रही थी और जिनका कर्जा लिया था उन्होंने कहा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें पहली रात होटल में मनाना है। कर्ज चुकाने के लिए उसने उनकी बात को, क्योंकि इतना कर्ज में दबा हुआ था कि उसने अपनी नववधू को उनको समर्पित कर दिया। अगले दिन जब सुबह वहाँ देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और जब उनके लड़की वालों के परिवार वालों को पता पड़ा तो उन्होंने उस समय में सारी घटना जब खुली तो उन्होंने कहा कि जो दहेज दिया है वो भी हमें नहीं चाहिए, तुम अपने लड़के के पास रखो जिससे कि कोई और यदि आए तो उसकी जो है जान ना जाए। ऐसी जो है लत की स्थिति हो जाती है। तो इसमें जो है सबके लिए, जहाँ जर्दे की भी जो लत होती है उसमें भी उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसके लिए कहते तो हैं कि तनख तमाकू गजब करावे जगन्नाथ को भात, और जिनके पुरखन भीख ना मांगी सोई बढ़ावे हाथ। आदत ऐसी होती है जर्दे की कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सामने वाले को जर्दा खाते देखते समय हाथ को फैलाने से रुकता नहीं। एक हमेशा अपने पास में बटुआ रखने वाला जल्दी जल्दी में गाड़ी पकड़ी और बटुआ लेना भूल गया। ट्रेन में 3-4 घंटे का सफ़र, उसको ऐसा लग रहा था कि सिर जो है अपना दीवार से, ट्रेन की दीवार से जो है टकरा करके कुछ भी करने को तैयार। और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, वहाँ पर बाहर निकल रहा था, नज़र उसकी लगी थी कहीं उसका जो है प्रिय गुटखा जो है दिखाई दे जाए, और एक भिखारी के जेब में उसको वो गुटखा दिखाई दे गया। उसने उस भिखारी से कहा कि भाई जल्दी से ये गुटखा दे दो, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। भिखारी ने देखा उसकी ड्रेस को कि बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी है, उससे पूछा कि मैं दे तो सकता हूँ, पहले नाम तो बताओ। कहले नाम का क्या करोगे यार, पैसे ले लो। कहले नहीं नहीं, पैसे नहीं लूँगा, केवल नाम चाहिए। तो उसने नाम बताया। फिर पूछा क्या करोगे? कहले हम लोगों की भी भिखारियों की जमात है, आज मैं बोलूँगा कि रोज़ मैं भीख मांगता था, आज एक धनी मेरे पास भीख मांगने आया था, अपनी जमात में सुना करके मैं अपनी धाक जमाऊँगा। तो ऐसी स्थिति भी लत के कारण हो जाती है। तो यहाँ आचार्य जी ने जो सार्वभौमिक सत्य लिख दिया कि दुख का कारण कि सब लोग अहित से बचना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, लेकिन अहित साथ नहीं छोड़ता और उसके कारण में कष्ट को प्राप्त करते हैं। अब कहोगे आप साधुओं के लिए क्या? साधु भी अपनी आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। अब दर्शन करने आते हैं, कुछ चर्चा करने बैठ जाते हैं,
और बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। जब बाद में साधु विचार करते हैं कि आज दिन में क्या हुआ, तो पता पड़ता है बहुत सारा समय अपना बलिदान हो गया फालतू की चर्चा में। तो वो उस समय में ये अहितकारी है जानते हैं, और उस समय में भी यदि उस चर्चा में बैठ जाते हैं तो बाद में उनके लिए भी पछतावा होता है। तो ये स्थिति सबके लिए इस काव्य पर विचार करके कि हमको जो जो अहितकारी है उससे बचने का पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, और यदि उससे जो कोई बच जाए तो उसके लिए हित का मार्ग जो है अवश्य प्राप्त होगा। धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग भी उसके लिए प्राप्त हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो नियम से नहीं बंधना चाहते वो समझ लेना कि नरक से बंध चुके होंगे, क्योंकि जो एक बार यदि आयु को बांध लेता है फिर उसको छोटे से भी नियम लेने की भावना नहीं होती। एक बार एक जगह पर हमने रात्रि भोजन के त्याग के लिए कहा तो उसने कहा कि हम रात में कुछ कभी जो है कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कि अन्न रहता है। तो हमने कहा क्या ज़रूरत है? कि नहीं वो तो जो है नहीं हो पाएगा, नहीं तैयार हुआ। सारे लोग घर के जो छोटे छोटे बच्चे तक तैयार हो गए लेकिन उसने नहीं लिया। और बाद में खबर मिली हमको कि कुछ दिनों के बाद में शाम को घूमने जाते थे और एक ट्रक से उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो कुछ ऐसी जो है पहले से परिणति हो गई होगी जिसके कारण में जो है वो नियम लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी जो है स्थिति होती है। तो हित के मार्ग पर जो है बढ़ने के लिए अपने लिए इस काव्य के माध्यम से शिक्षा लेना चाहिए। चलिए अब अगले काव्य पर चलते हैं। बिगड़ी धरती सुधरती, मति से मिलता स्वर्ग, चारों गतियां बिगड़ती, पाघमति संसर्ग। इसमें आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो बिगड़ी धरती भी सुधर जाती है। धरती भी यदि बंजर भी प्राप्त हो और उसमें भी पुरुषार्थ किया जाए तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो बिगड़ी धरती सुधरती, मति से मिलता स्वर्ग। यदि सुमति हो जाती है तो वो स्वर्ग को प्रदान करने वाली हो जाती है। और यदि पाप का संसर्ग यदि अपनी मति से होता है, यदि मति जो है पाप में होती है, दुर्मति होती है, तो चारों गतियां उसके माध्यम से बिगड़ती हैं, यानी कहीं पर भी वो सम्यक मार्ग पर नहीं चल पाता। तो पाप का संसर्ग जब तक रहता है तब तक मति दुर्मति कहलाती है, और पाप से जब ऊपर उठती है तब वो मति सुमति कहलाती है। तो अपने लिए पाप से ऊपर उठने के लिए इस काव्य से प्रेरणा लेना चाहिए। जहाँ पाप क्या होता है उसके बारे में पंचास्ति काय में एक काव्य में आचार्य कुंद महाराज ने कहा है कि सन्नाओ तिल्लेसा इंदिय बसदाय अत्तरुद्दाणी नाणम च दुप्प उत्तम मोहो पाप पदा होंती। संज्ञाएं होती हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये परिग्रहों जिन संज्ञाओं में जो लगा रहता है। फिर 3 अशुभ लेशाएं, कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेशाएं होती हैं जिनमें परिणाम शुभ नहीं होते, वो भी जो हैं पाप को प्रदान करने वाली होती हैं। 5 इंद्रियों के वशीभूत होना और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही सतत लगे रहना, इनके बारे में पहले आप लोगों के लिए बता दिया है कि आर्त ध्यान जो है अपने लिए दुखी होना वो आर्त ध्यान, और पापों में सुखी होना, पापों में हर्षित होना वो रौद्र ध्यान। और ज्ञान का दुष्प्रयोग, ज्ञान तो प्राप्त हुआ है
लेकिन उसको सम्यक प्रयोग ना करके उसको दुष्प्रयोग यदि करते हैं, गलत कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी और मोह ये सभी पाप को प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसमें कहा कि जब मति का संसर्ग पाप से होता है तो चारों गतियां उससे बिगड़ती हैं, और यदि मति जो है सम्यक मार्ग पर चलती है तो उसमें सम्यक मार्ग जो शुभोपयोग का मार्ग है श्रावक के लिए, उसके लिए आचार्य कुंद महाराज ने प्रवचन सार में कहा कि जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, पांचों परमेष्ठी की सेवा में तत्पर रहता है और जीवों के ऊपर अनुकंपा से भरा होता है, उसका उपयोग शुभोपयोग होता है। तो अपन इससे समझ सकते हैं कि परोपकार के कार्य में तत्पर होना और जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, ये दो काम ही आपके लिए दया और पूजा, ये कार्य जो हैं अपने लिए शुभोपयोग के कार्य हैं, जिनके माध्यम से मति जो है सुमति होती है। तो ऐसी सुमति के माध्यम से स्वर्ग भी मिलता है। और इसमें एक दूसरा श्लेष के रूप में अर्थ कि बिगड़ी धरती और सुधरती मति, इस प्रकार से यदि अपन लगाएं शब्दों के साथ में एक के साथ एक जोड़ करके, तो जब बिगड़ी मति होती है तो उसके माध्यम से नरक प्राप्त होता है और सुधरती मति से स्वर्ग आगे दिया हुआ है। धरती के माध्यम से जो 7 पृथ्वियां हैं उनको भी अपन ले सकते हैं। तो बिगड़ी मति पाप को प्रदान करने वाली, जो पाप से युक्त है वो जो है नरक में ले जाने वाली होती है, और जो अच्छी मति होती है जिसको सुमति बोलते हैं वो स्वर्ग को प्रदान करने वाली होती है। इसलिए अपने लिए पाप से ऊपर उठ करके और अच्छे कार्यों में तल्लीन होने के लिए इस काव्य के माध्यम से प्रेरणा ले सकते हैं। अगले काव्य पर चलते हैं। सुमति नाथ प्रभु सुमति दो, मम मति है अति मंद, बोध कली खुल खिल उठे, महक उठे मकरंद। हाँ, सुमतिनाथ भगवान का नाम सुमति से युक्त है, मति अच्छी मति से युक्त है। आचार्य श्री बचपन में सुमतिनाथ भगवान की बहुत आराधना करते थे, और सुमतिनाथ भगवान की आराधना करने से जो मति संबंधी जो रिद्धियाँ हैं, चाहे वो कोष्ठ बुद्धि हो, बीज बुद्धि हो, पादानुसारी बुद्धि हो, उनके मंत्रों के माध्यम से भी आराधना की जाती है। और सुमतिनाथ भगवान के नाम की आराधना की जाए तो वो सारी मति से संबंधी जो रिद्धियाँ हैं वो भी जो है भगवान के नाम में ही समाहित हो जाती हैं। इसलिए ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः इस प्रकार का जाप करने से बच्चों के लिए, बुद्धि के लिए प्रकृष्टता की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। तो ऐसे भगवान से यहाँ पर कि भगवान हमारे लिए सुमति दो, हमारी मति भी जो पाप से ऊपर उठ करके, दुर्मति से ऊपर उठ करके सुमति को प्राप्त हो, और साथ साथ में अपनी लघुता की मम मति है अति मंद, मैं अति मंद बुद्धि वाला हूँ। भक्त जो होता है कभी भी अपने आप को कुछ कहता नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वहाँ पर तो लघुता ही प्रकट की जाती है। तो यहाँ पर अपनी लघुता को प्रकट करते हुए कि मैं अति मंद हूँ और मेरे लिए ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए बोध कली खुल खिल उठे। बोध रूपी, ज्ञान रूपी जो कली वो खुल करके खिल जाए, और जब खिलती है कली, फूल बनता है, तो उसमें मकरंद जो है सुभाषित होता है, सब ओर अपनी सुगंध को फैला देता है। तो ज्ञान की सुगंध जो है, ज्ञान का फल क्या, तो उसमें कहते हैं कि नाणस फलम उपेक्षा, और उसके पहले हान और उपादान भी उसके फल होते हैं। हान उसको कहते हैं कि जो अहित है उससे जो है मुक्ति दिलाती है, और उपादान वहाँ पर जो हितकारी है उसको ग्रहण करने की प्रेरणा ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। और तीसरा जो है उसमें उपेक्षा, उपेक्षा यानी राग देश से ऊपर उठ करके जो स्थिति रहती है, वो उपेक्षा भी ज्ञान का
फल होता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रार्थना की गई है सुमतिनाथ भगवान से कि उस उपेक्षा को, जिसमें राग द्वेष से अप्रभावित रहें, उस फल को हम प्राप्त कर सकें। जहाँ आचार्य श्री के बचपन की एक घटना, जिसमें सारे भाई बहन घर में जो है अध्ययन करते थे उस समय, और कोई जब प्रोसेशन निकलता है, बाजे आदि बजते हैं बाहर से, उस समय में अक्सर होता है कि घर के सारे लोग अपनी अपनी बालकनी से झांकने के लिए आ जाते हैं। अभी भी वो दृश्य दिखता है। अभी जब स्वतंत्रता दिवस के दिन जब निकल रहा था प्रोसेशन, तो हम देख रहे थे बहुत से घरों से जो है सब लोग झांक झांक करके देख रहे थे। तो ये जो है स्वाभाविक रहता है। लेकिन उस समय में अध्ययन करते हुए सब चले जाते थे, महावीर जी भी चले जाते थे, शांतिनाथ भी चले जाते थे, अनंतनाथ भी चले जाते थे, लेकिन विद्याधर जो है उनसे कभी प्रभावित नहीं होते थे। अध्ययन करने के लिए जिसमें बैठे हैं वो उसी का अध्ययन करते रहते थे। तो ये मल्लप्पा जी जो उनके पिता थे, उन्होंने ये बतलाया था। तो ऐसी उनकी यानी पहले से ही मति इस प्रकार की थी। तो यहाँ सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भी यहाँ वही कामना की गई है कि वो किसी से प्रभावित ना हो, ऐसा मकरंद हमारे ज्ञान का जो है प्राप्त हो। इस प्रकार की कामना के बाद में अब आखिरी काव्य पर चलते हैं। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाद, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, ऊपर करके मात। जिनेंद्र भगवान के लिए मेघ की उपमा दी है और अपने आप के लिए मयूर की। आपके यहाँ तो बहुत सारे मयूर हैं और उनकी आवाज़ भी आती रहती है, और जिस समय में यदि मेघ उमड़ रहे हों तब उनके हर्ष की अभिव्यक्ति अलग ही दिखाई देती है। तो ऐसी जो है भगवान के दर्शन करते समय अपने अंदर भी मयूर जैसे हर्ष की अभिव्यक्ति होना चाहिए भगवान के दर्शन करते हुए। और उस समय में जब यदि बादल बरसने भी लगते हैं तो उस समय में उसकी हर्ष की अभिव्यक्ति और ज़्यादा होने लगती है। तो उस समय में जहाँ वैसे तो अपने लिए ये पंचम काल है, कोई केवली तीर्थंकर का सद्भाव अपने पास में नहीं है, लेकिन आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि अपन उस प्रतिमा को भी साक्षात भगवान के समान मान करके दर्शन करें और यही समझें कि अपने सामने तो साक्षात शांतिनाथ भगवान खड़े हुए हैं। और उस समय में आराधना करते हुए वहाँ पर ये भाव कि हे भगवान आप जो हैं बादल के समान हो, गरजो बरसो नाथ, ऐसी प्रार्थना वहाँ पर अपने लिए करें और मयूर जैसे हर्ष की अभिव्यक्ति भी अपने हृदय से उत्पन्न हो, ऐसी कामना। जहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखते हैं वहाँ सिंहासन प्रातिहार का वर्णन आया है और वो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। तो उसमें सिंहासन प्रातिहार का वर्णन करते उन्होंने लिखा कि जैसे मेरू के ऊपर जो स्वर्णिम हैं काले काले बादल जब मंडराते हैं और उनको देख करके जैसी मयूर के लिए हर्ष की अनुभूति होती है, वैसे ही भगवान आपको स्वर्णिम सिंहासन पर काले काले भगवान जो बादल के समान दिखाई दे रहे हैं। और उस समय में जो भक्त मयूर हैं वो भी उसी प्रकार से हर्षित होते हैं। तो ऐसी भगवान की आराधना में हर्षाभिव्यक्ति अपनी बड़ी तीव्रता के साथ में होनी चाहिए, इसका भी इसमें वर्णन है। कई बार लोग जो है कहते हैं, कई बार लोगों की हर्षाभिव्यक्ति को देख करके कि ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भाव अपने लिए कभी भी नहीं लाना चाहिए। दूसरों की जो भावों की अभिव्यक्ति को देख करके कि हम भी अपने भावों को और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें, कि दूसरों के भावों से अपने लिए वहाँ पर ये प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या के भाव उसके माध्यम से नहीं आना चाहिए। ये भाव भी अपन इसके साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ सुमतिनाथ भगवान की जो आराधना इन 4 छंदों में की है वो मुख्यतः से मति के प्रकर्ष के लिए है।
आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो स्वयंभू स्तोत्र लिखा है उसमें भी सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में आखिरी में लिखा कि विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टो विवक्ष्या मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्तवेयम मति प्रवेकस्तुवतोस्तु नाथ। कि हे भगवान, हम स्तवन करने वालों की आप मति का प्रकर्ष हमारे लिए प्रदान करें, यानी हमारी मति वृद्धिंगत हो। तो इस सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में भी यहाँ पर बार बार उन्हीं भावों को कि अपनी बुद्धि जो है धर्म में लीन हो, भगवान में लीन हो, इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो। एक प्रसंग हमने रखा था कि जिसमें साधु लोग भी, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चर्चा में समय चला जाता है, एक बार आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी इससे बचने का क्या उपाय है। तो आचार्य जी कहने लगे, यदि सामने वाला कुछ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देना, और यदि सामने वाला कुछ नहीं पूछता है, केवल वंदना करके जाता है, तो जाने दो, तो इस जो है पाप से तुम बच सकते हो। और हमने देखा कि इसके माध्यम से बहुत सारा समय बच जाता है। यदि सामने वाला आया, चुपचाप जाकर के नमोस्तु करके क्षामी करके चला जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अपन ही उससे पूछने लगो, भैया कहाँ से आए हो, क्या करते हो, बस फिर तो वो बैठेगा और बहुत सारा समय लेगा। तो ऐसी जो है सीख जो है आचार्य श्री के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तो ये भी इसके साथ में देख सकते हैं। इति श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।